दोस्तों, क्या आपने कभी पैरेलल यूनिवर्स के बारे में सुना है? पैरेलल यूनिवर्स यानी कि समानांतर ब्रह्मांड, ऐसा ब्रह्मांड जो बिल्कुल हमारे ब्रह्मांड जैसा हो सकता है कि उस ब्रह्मांड में भी हमारे सौरमंडल के सूर्य जैसा कोई सूर्य भी मौजूद हो, या फिर हमारे धरती जैसी एक और धरती भी उस ब्रह्मांड में मौजूद हो, और उस दूसरे ब्रह्मांड में भी इंसानों के अस्तित्व मौजूद हो। और अगर मैं आपसे ये कहूँ कि उस दूसरे ब्रह्मांड में भी ऐसा कोई इंसान या कोई शख्स रहता है जो दिखने में और सुनने में बिल्कुल आप ही के जैसा है, यानी कि आपका कोई प्रतिरूप शायद उस दूसरे ब्रह्मांड में रहता है, तो क्या आप मान लोगे? क्या ऐसा होना संभव है? दोस्तों, विज्ञान के अनुसार कुछ भी असंभव नहीं होता। विज्ञान एक ऐसा विषय है जो हमें इस ब्रह्मांड के बड़े से बड़ा रहस्य को जानने में मदद करती है। विज्ञान की वजह से ही इंसान इस ब्रह्मांड के अनगिनत रहस्य को जान पाता है। विज्ञान इंसान के सभी जिज्ञासाओं का या सभी प्रश्नों का उत्तर देता है। पैरेलल यूनिवर्स क्या है और क्या वाकई पैरेलल यूनिवर्स एग्जिस्ट करता है? पैरेलल यूनिवर्स का रहस्य क्या है? ये जानने के लिए हमें सबसे पहले बिग बैंग जैसे घटना के बारे में जानना पड़ेगा, क्योंकि पैरेलल यूनिवर्स के अस्तित्व का रहस्य बिग बैंग के साथ ही शुरू हुआ था। बिग बैंग क्या है और पैरेलल यूनिवर्स के होने या ना होने से इसका क्या संबंध है? आइए जानते हैं। बिग बैंग क्या है? इस बात को ठीक से समझने के लिए हमें वर्तमान समय से बहुत पीछे जाना पड़ेगा, बहुत ज्यादा पीछे, यानी कि 13.7 अरब प्रकाश वर्ष पीछे, जब एक अज्ञात शक्ति जिसने एक सूक्ष्म सिंगुलैरिटी से ही इतना बड़ा विस्फोट करवाया था कि जिसकी वजह से हमारे इस 3 डायमेंशनल ब्रह्मांड का जन्म हुआ था। और इस ब्रह्मांड के शुरुआत से पहले जब रोशनी भी नहीं हुआ करती थी, सिर्फ एक अंधेरा था, जब समय भी एग्जिस्ट नहीं करता था, जब एक भी पार्टिकल एग्जिस्ट नहीं करती थी, कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता था, तब एक बहुत बड़ा धमाका हुआ, यानी कि एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ, जिसके कारण हमारे इस ब्रह्मांड का जन्म हुआ। उसे बिग बैंग कहते हैं। बिग बैंग एक ऐसा विस्फोट है जो नए ब्रह्मांड का निर्माण करता है, यानी नए ब्रह्मांड को जन्म देता है। और हमारे इस ब्रह्मांड का जन्म भी ऐसे ही हुआ था, और ये हमारे ब्रह्मांड के सृष्टि होने से पहले से ही होता आ रहा है, और ये विस्फोट अक्सर ब्रह्मांड में होता रहता है। तो ऐसा हो सकता है कि जिस तरह एक विस्फोट के घटित होने से हमारे इस ब्रह्मांड का जन्म हुआ, शायद इसी तरह दूसरे ब्रह्मांडों का भी जन्म हुआ हो, जो शायद हमारे ब्रह्मांड के जैसे ही हो। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि हमारे इस ब्रह्मांड के जन्म होने से पहले ही दूसरे ब्रह्मांडों के जन्म हो चुके हो, और शायद वो ब्रह्मांड हमारे ब्रह्मांड से अलग हो, और शायद वहाँ भौतिकी के नियम भी अलग हो, या फिर शायद हमारे ब्रह्मांड के समान भी हो सकते हैं। दोस्तों, आपने मल्टीवर्स के बारे में तो सुना ही होगा। मल्टीवर्स के सिद्धांत अनुसार हमारे ब्रह्मांड के जैसे बहुत सारे दूसरे ब्रह्मांड भी हो सकते हैं, जिन्हें हम देख नहीं सकते, क्योंकि वो सारे ब्रह्मांड हमसे बहुत दूर मौजूद है, या फिर शायद वो दूसरे डायमेंशन या दूसरे आयामों में मौजूद है, जिसकी वजह से हम उन्हें देख नहीं सकते। दोस्तों, अब यहाँ पे ये जानना बहुत जरूरी है कि मल्टीवर्स आखिर है क्या। मल्टीवर्स के बारे में विस्तार से समझने के लिए यहाँ पे एक थ्योरी का विश्लेषण करना बहुत जरूरी है, और वो थ्योरी है मेनी इंटरेक्टिव वर्ल्ड थ्योरी। इस थ्योरी के अनुसार हमारा यूनिवर्स यानी कि हमारा ब्रह्मांड मल्टीपल यूनिवर्सेस में से एक है, जो कि एक साथ एक ही समय में एग्जिस्ट करते हैं। पैरेलल यूनिवर्स यानी कि समानांतर ब्रह्मांड वो ब्रह्मांड जो कि हमारे ब्रह्मांड के साथ ही एग्जिस्ट करता है, और वो दूसरा ब्रह्मांड हमारे ब्रह्मांड को नहीं देख सकता, और ना तो हम उस दूसरे ब्रह्मांड को देख सकते हैं, क्योंकि भले ही दोनों एक ही साथ एक ही समय में एग्जिस्ट करते हो, पर दोनों अलग अलग डायमेंशन में एग्जिस्ट करते हैं। और इसी तरह सारे ब्रह्मांड एक ही साथ एक ही समय में अलग अलग डायमेंशन में एग्जिस्ट कर रहे हैं, और ये एक जैसे दिखने वाले ब्रह्मांडों में यानी पैरेलल यूनिवर्सेस में क्या क्या संभव है, यानी क्या क्या हो सकता है, ये आपके इमेजिनेशन से भी लिमिटेड है। और इन सभी ब्रह्मांडों में हर संभव घटना का होना संभव है, यानी आप अपने जीवन के हर संभव विकल्प के साथ अलग अलग ब्रह्मांड में जी रहे हो, लेकिन आप अपने उन विकल्पों को देख नहीं सकते, क्योंकि इस ब्रह्मांड में आप अपने एक वर्तमान विकल्प के साथ जी रहे हो,
और ऐसे यूनिवर्सेस को पैरेलल यूनिवर्स यानी समानांतर ब्रह्मांड कहते हैं। और अगर मल्टीवर्स वाकई में मौजूद है तो हो सकता है कि आपके हजारों प्रतिरूप अलग अलग ब्रह्मांडों में मौजूद हो, जो आपका प्रतिरूप होते हुए भी इस समय अलग अलग ब्रह्मांडों में अलग अलग जीवन जी रहे हैं। जैसे कि आप मान लो कि इस ब्रह्मांड में आप एक ऑफिस में काम करने वाले एम्प्लॉय हो, तो दूसरे किसी ब्रह्मांड में आप एक मजदूर हो, और फिर किसी और ब्रह्मांड में आप एक सेलिब्रिटी हो, तो शायद किसी और ब्रह्मांड में आप एक गरीब इंसान हो। बुरा मत मानना, मैं ये सिर्फ एग्जाम्पल के लिए कह रही हूँ। वैसे अगर मल्टीवर्स के सिद्धांत वाकई सही है तो आपके द्वारा किए गए हर एक प्रतिक्रिया केवल आपके ऊपर ही नहीं बल्कि आपकी हर एक प्रतिरूपों पर प्रभाव डाल सकती है। दोस्तों, आपने ये तो जाना कि पैरेलल यूनिवर्सेस में क्या क्या संभव हो सकता है, लेकिन अब यहाँ पे ये जानना भी बहुत जरूरी है कि इस दुनिया में सब कुछ कनेक्टेड कैसे है, मतलब एवरीथिंग इज कनेक्टेड। इस बात में कितनी सच्चाई है? तो इस बात को समझने के लिए हमें फिर से बहुत पीछे जाना पड़ेगा। हमें फिर से उसी समय में जाना पड़ेगा जब हमारे ब्रह्मांड का जन्म हुआ था। जैसा कि मैंने पहले ही कहा था कि बिग बैंग के कारण हमारे ब्रह्मांड का जन्म हुआ था और इस ब्रह्मांड में सब कुछ कनेक्टेड है। मतलब ये कि ब्रह्मांड के शुरू में जब सिर्फ एटम्स बने थे तो सब कुछ तभी तय हो गया था कि आगे क्या होने वाला है, और उसी समय ये भी तय हो गया था कि लाखों साल बाद क्या होने वाला है। यहाँ तक कि आप अभी इस समय जो कर रहे हो वो भी तभी तय हो गया था जब इस यूनिवर्स का पहला एटम बना था। जैसा कि आप मान लो कि आप इस वक्त कोई वीडियो देख रहे हो या फिर टीवी में कोई न्यूज देख रहे हो या कोई काम कर रहे हो, ये तभी तय हो गया था जब ये यूनिवर्स बना था, क्योंकि इस ब्रह्मांड में मौजूद हर एक चीज एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है और वो सब एक दूसरे को इफेक्ट करते हैं। मान लो कि अगर आपके पिताजी इस दुनिया में पैदा ही नहीं होते तो आप भी पैदा नहीं होते, और अगर आप पैदा नहीं होते तो आज आप वो काम भी नहीं कर रहे होते जो कि आप करते हो। मतलब आज आप जो काम कर रहे हो वो आपके पिताजी के एग्जिस्टेंस ने ही तय किया था। अब थोड़ा और पीछे जाके इस बात को समझते हैं कि अगर ये धरती ही नहीं बनी होती तो ना तो आपके पिताजी पैदा होते और ना आज आप पैदा होते। अब अगर हम और ज्यादा पीछे चले जाए तो हम वहाँ पहुँच जाएंगे जब इस ब्रह्मांड का निर्माण हुआ था। मतलब अगर ये ब्रह्मांड ही नहीं बना होता तो ना तो ये धरती बनी होती और ना तो आपके पिताजी पैदा होते और ना ही आप पैदा होते। तो देखा ब्रह्मांड में सब कुछ एक दूसरे से कनेक्टेड कैसे है। दोस्तों, इटर्नल इन्फ्लेशन, डार्क एनर्जी और स्ट्रिंग थ्योरी, ये तीन विशेष थ्योरीज है जो इस बात को साबित करते हैं कि हम सब एक मल्टीवर्स यानी के पैरेलल यूनिवर्स में रहते हैं। और अब डार्क एनर्जी के बारे में ये कहा जा सकता है कि एस्ट्रोनॉमर्स जो ब्रह्मांड के बारे में बहुत बड़े पैमाने में खोज कर रहे थे, उन लोगों ने ब्रह्मांड की एक बहुत बड़ी अजीब सी और रहस्यमय चीज का खोज किया। एक ऐसी चीज जिसे ना तो हम देख सकते हैं और ना तो सुन सकते हैं, लेकिन ये रहस्यमय चीज ब्रह्मांड में बहुत बड़े पैमाने पे प्रभाव डालता है, जिसका संबंध हमारे ब्रह्मांड के विस्तार से है। दोस्तों, क्या आप जानना चाहोगे कि हमारे ब्रह्मांड का विस्तार कैसे होता है? आखिर वो कौन सी अदृश्य शक्ति या एनर्जी है जिसकी वजह से हमारे ब्रह्मांड का विस्तार संभव होता है? तो दोस्तों, उस अदृश्य शक्ति या एनर्जी का नाम है डार्क एनर्जी। आइए इस बात को एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लो कि आपके पास एक बॉल है और आप उस बॉल को ऊपर की तरफ उछालते हो या फेंकते हो, तो वो बॉल कुछ ऊंचाई तक जाने के बाद फिर से वापस नीचे आ जाएगा। और ये तो हम जानते ही है कि ये पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी की वजह से होता है। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आपके द्वारा फेंका हुआ बॉल नीचे आने की बजाय और भी तेज गति से ऊपर
ऊपर की ओर जा रही है तो आपको कैसा लगेगा? आपको यही लगेगा कि ये एक मजाक है। दरअसल दोस्तों, जिस तरह आपके द्वारा फेंका गया बॉल एक ऊंचाई तक जाके पृथ्वी की ग्रेविटी के कारण वापस नीचे आ जाती है, उसी तरह वैज्ञानिकों का भी यही मानना था कि ब्रह्मांड का विस्तार या फैलाव भी एक लेवल तक जाकर स्टार्स और गैलेक्सीज के ग्रेविटी के कारण धीमा हो जाता है। लेकिन जब उन लोगों ने वास्तव में ब्रह्मांड के विस्तार को नापा तो उन्होंने देखा कि ब्रह्मांड का विस्तार या फैलाव असल में धीमा नहीं हो रहा था, बल्कि समय के साथ साथ और भी ज्यादा तेज होता जा रहा था, जो कि वाकई में चौंका देने वाला था। यानी कि आप अगर किसी बॉल को ऊपर फेंक रहे हो तो वो बॉल धीमा होने की वजह और भी तेज होता जा रहा हो, तो आप यही कहोगे कि बॉल अपने आप ऐसे तेज नहीं हो सकता। बॉल को तेज करने के लिए हमें अलग से एनर्जी लगानी पड़ेगी जो गुरुत्वाकर्षण से भी अधिक हो और जो लगातार बॉल को तेज और तेज धकेल सके। यहाँ एस्ट्रोनॉमर्स भी इसी डिस्कस पर पहुँचे कि किसी प्रकार का एक अदृश्य एनर्जी है जो ब्रह्मांड के विस्तार या फैलाव को तेज और तेज कर रहा है और जो कि हम इसे देख नहीं सकते, इसीलिए उन्होंने इसका नाम रखा डार्क एनर्जी। अब दोस्तों मैं बात कर रही हूँ स्ट्रिंग थ्योरी की। दोस्तों, इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी मौजूद है उसे समझने के लिए दो अलग अलग थ्योरीज का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें पहला है जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जिसका इस्तेमाल ब्रह्मांड में मौजूद बड़ी वस्तुओं जैसे कि ग्रह, नक्षत्र, गैलेक्सीज इत्यादि के व्यवहार तथा ग्रेविटी से इनका रिलेशन को समझने के लिए किया जाता है। और दूसरा है क्वांटम फील्ड थ्योरी, और इसका इस्तेमाल ब्रह्मांड के छोटे वस्तुओं यानी एटॉमिक और सब एटॉमिक लेवल के मेटल्स के स्ट्रक्चर और एनर्जी के इंट्रैक्शन को समझने के लिए किया जाता है। यानी कि अगर कोई वस्तु आकार में काफी छोटा हो और उसका मास काफी कम हो तो वहाँ क्वांटम फील्ड थ्योरी काम करता है। और ये दोनों थ्योरी ही अपने अपने डोमेन में सही तरीके से काम करते हैं, लेकिन इस ब्रह्मांड के व्यवहार को समझने के लिए दो अलग अलग थ्योरीज क्यों? क्या कोई ऐसा थ्योरी नहीं बन सकता जो ब्रह्मांड में होने वाले हर तरह की घटनाओं को समझने में सक्षम हो, फिर चाहे वो बड़े लेवल पर हो या फिर क्वांटम लेवल पर? भौतिकी शास्त्रियों की इसी सोच ने एक नए थ्योरी को जन्म दिया जिसे स्ट्रिंग थ्योरी कहते हैं, और ये थ्योरी मल्टीपल डायमेंशन की बात करता है। दोस्तों, अब मैं आपसे एक ऐसी बात करूंगी जिसे सुनकर शायद आप बहुत ज्यादा हैरान हो जाओगे, क्योंकि अब मैं बात कर रही हूँ एक ऐसे अद्भुत एक्सपीरियंस के बारे में जो शायद आपको भी कभी ना कभी जरूर हुआ होगा। मैं बात कर रही हूँ डेजा भू के बारे में। दोस्तों, क्या आपके साथ जीवन में कभी कोई ऐसी घटना घटी है जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा चौंका देने वाला हो? मतलब कि आप मान लो कि आप कभी किसी जगह पे घूमने गए हो या फिर आप कोई नया काम कर रहे हो, तभी अचानक से आपको मन में ये फीलिंग्स आने लगता है कि शायद इस जगह पे आप पहले भी आ चुके हो, इस जगह को शायद आप पहले भी देख चुके हो, या फिर ऐसा आपके साथ शायद पहले भी हो चुका है, या फिर ये काम आप पहले भी शायद कर चुके हो। तो दोस्तों, कुछ लोगों की बात अगर मान लिया जाए तो ये रहस्य पैरेलल यूनिवर्स से जुड़ा हुआ है, क्योंकि पैरेलल यूनिवर्स में शायद आप उस काम को पहले ही कर चुके हो, या फिर पैरेलल यूनिवर्स में यानी कि उस दूसरे ब्रह्मांड में आपका जो प्रतिरूप है शायद वो उस काम को पहले ही कर चुका है, या फिर आपका वो प्रतिरूप शायद उस जगह पे पहले ही घूमने जा चुका है। क्योंकि हर यूनिवर्स में टाइम अलग अलग चलता है, किसी में आप वो काम पहले कर चुके हो और किसी में आप वो काम करने वाले हो। और क्वांटम थ्योरी के अनुसार हर एटम एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, और जो कि हम सब भी एटम से ही बने हुए हैं, तो समय की अलग अलग डायमेंशन से हो सकता है कि कुछ मेमोरी हमारे ब्रेन में आ जाती है, जिससे हमें ऐसा लगता है कि हम वो काम पहले भी कर चुके हैं या उस जगह पर पहले भी जा चुके हैं। हम
सभी अपने जीवन में कभी न कभी पैरेलल यूनिवर्स यानी समानांतर ब्रह्मांड को महसूस करते हैं। दोस्तों, आखिर में मैं इतना ही कहूंगी कि पैरेलल यूनिवर्स एक फिक्शन है, क्योंकि कुछ वैज्ञानिक इसकी वास्तविकता को आज भी नहीं मानते, इसीलिए इसे पूरी तरह से सच भी नहीं माना जा सकता और एकदम से इससे इनकार भी नहीं किया जा सकता। पैरेलल यूनिवर्स आज भी एक मिस्ट्री है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो वाकई इंटरेस्टिंग लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।